लालू राबड़ी के करीबी और आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। इसका अंतिम फैसला 26 जुलाई को होगा। पर जो सवाल लगभग हर किसी को परेशान कर रही है वो ये कि आखिर सुनील सिंह ने ऐसा किया क्या कि ये नौबत आन पड़ी। नमस्कार, आप देख रहे बिहार तक और मैं आपके साथ माहिरा गौहर। विधानमंडल के पिछले सत्र यानी कि जनवरी महीने में सदन के अंदर सुनील सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भरी सदन में नकल उतारी। सीएम के अंदाज को कॉपी करते हुए मिमिक्री भी की। सुनील सिंह का यह अंदाज जेडीयू को नहीं भाया और मामला आचार समिति में पहुंचा। उस वक्त सुनील सिंह का साथ देने वाले आरजेडी के एमएलसी कारी श्वेब भी थे, पर बाद में कारी श्वेब ने माफी मांग ली, जबकि सुनील सिंह ने कोई भी गलती मानने से इनकार कर दिया। मामले में जांच के बाद सुनील सिंह दोषी पाए गए। इससे जुड़े प्रतिवेदन 25 जुलाई को परिषद के पटल पर लाया गया। विधान परिषद की आचार समिति ने राष्ट्रीय जनता दल के बिहार विधान परिषद के सदस्य सुनील कुमार सिंह की सदस्यता खत्म करने की सिफारिश कर दी। ऐसे में आरजेडी एमएलसी की सदस्यता खतरे में आ गई है। बता दें, आचार समिति में मामला पहुंचने के बाद सुनील सिंह को कई बार आचार समिति की बैठक में बुलाया गया, लेकिन वो नहीं गए। इसके बाद अब उन पर कार्रवाई होती दिख रही है। समिति ने जांच करने के बाद अपनी फाइनल रिपोर्ट सभापति को भेज दी थी। तत्कालीन सभापति दिवेश चंद्र ठाकुर ने इस पर निर्णय भी लिया था। सदन में 25 जुलाई को पूर्व सभापति के फैसले की भी जानकारी दी गई। इसे कार्य सूची में रखा गया। अब इस पर 26 जुलाई को फाइनल नोटिफिकेशन आएगा। जब इस पूरे मामले को लेकर सुनील सिंह से पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या तर्क दिया। यह इस सदन के लिए, विधान मंडल के लिए काला अध्याय है। कभी भी ऐसा पहले नहीं हुआ था। एक व्यक्ति को हटाने के लिए सभी नियमों को ताक पर रख दिया गया और ये जो प्रतिवेदन को जो तैयार किया गया, महीनों से षड्यंत्रकारी लोग इसके पीछे लगे हुए थे। देखिए, हम इस पर कल व्यापक चर्चा करेंगे। अभी तो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, इस पर बहस होगा। इसके बाद जो भी कल निर्णय होगा उसके बाद व्यापक रूप से आप लोगों के साथ हम चर्चा करेंगे। क्या आप इस चीज को मानते हैं कि साजिश हुई है आपके खिलाफ? देखिए, ऐसा है कि हम उस व्यक्ति के बारे में क्या बात कर सकते हैं कि जो कुछ दिन पूर्व, कुछ महीने पूर्व कुछ बात उनको बोला तो पगड़ी ही नहीं उतरवाया बल्कि बेलमुंड तक करवा दिया। तो भाई, उतना प्रतिशोधी व्यक्ति, उसके बारे में हम कुछ कहना ही नहीं चाहते। अब समझ लीजिए कि क्या है शिकायत की प्रक्रिया। कोई भी शिकायत समिति को या उसके द्वारा प्रतिकृत किसी अधिकारी को लिखित रूप से दी जा सकती है। शिकायत में संयमित भाषा का प्रयोग और ये तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। शिकायतकर्ता को अपनी पहचान बताने के साथ साथ आरोपों को सिद्ध करने के लिए प्रमाण प्रस्तुत करना जरूरी होता है। समिति शिकायतकर्ता के अनुरोध पर उसके नाम को गुप्त रखती है, फिर उसकी जांच होती है। जांच के आधार पर शिकायत सही निकली तो सदस्यता रद्द की जा सकती है। सुनील सिंह आरजेडी और जेडीयू की महागठबंधन सरकार के दौरान भी नीतीश कुमार पर निशाने से हमला बोलते रहे। पिछले साल अमित शाह के साथ फोटो डालने के बाद सुनील सिंह को एक बैठक में नीतीश कुमार ने डांटा तो वो तनकर खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा था कि शाह के साथ उनका मिलना सामान्य शिष्टाचार है। सुनील ने महागठबंधन सरकार के दौरान शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और अपर मुख्य सचिव के पाठक के विवाद में भी सरकार के लिए असहज करने वाले बयान दिए थे। अब इसे पूरे मामले पर अवधेश नारायण सिंह इस पर 26 जुलाई को फैसला सुनाएंगे। बताते चलिए, मंगलवार को ही अवधेश नारायण सिंह को विधान परिषद का चेयरमैन चुना गया है। अब देखना होगा कि इसमें 26 जुलाई को क्या फैसला आता है। आपको क्या लगता है कि सुनील सिंह की सदस्यता रद्द होनी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सिर्फ बिहार तक।